हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे आर्टिकल राइटिंग के सभी डाउट्स के बारे में। उसको लिखना कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है और ऐसी बहुत सारी चीजें। आज की ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एग्जाम्स में पूरे 10 नंबर का आता है ये और बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द देता है ये। लेकिन आज इस दर्द की ये वीडियो है पेन किलर, ये वीडियो है दवा, क्योंकि आपको आज के बाद आर्टिकल राइटिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप सभी नए बच्चे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके बोर्ड्स एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी मेरे चैनल भूमिका चौहान पर। जी हाँ, अब सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट तो किस किस को मालूम है, लेकिन बॉडी वाले पार्ट में क्या लिखना है वो नहीं पता। कभी भी मैं किसी भी बच्चे से जब बात करती हूं तो वो मुझे सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैम आर्टिकल राइटिंग के अंदर हम 10 से 12 लाइन से ज्यादा लिख ही नहीं पाते हैं। तो मुझे आज अपनी बड़ी दीदी समझ के अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आप लोगों को आते हैं। अब जैसे बड़ी दीदी और बड़े भैया आपके सारे डाउट्स, सारी तकलीफें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही मैं भी आज आपके सारे डाउट्स, सारी तकलीफें सॉल्व कर दूंगी। आखिरकार कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए, आर्टिकल कैसे लिखें, एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम याद कर सकते हैं। आर्टिकल जब लिखने बैठता हूं तो 10 से 12 लाइन से ज्यादा लिख नहीं पाता हूं। क्या मुझे केवल फॉर्मेट लिखने के भी नंबर मिलेंगे? बिल्कुल, बहुत सारी बातें। आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हेडिंग डालनी है या नहीं डालनी है? मैम एसे और आर्टिकल सेम होता है क्या? मैम फॉर्मेट क्या होता है? मैम हम आर्टिकल को पॉइंट्स में लिख सकते हैं क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चे करते हैं। बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए फाइनल वीडियो होगा, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने ही करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। सबसे पहली बात, मार्किंग स्कीम क्या होती है? 10 नंबर का आता है। सीबीएसई में बेसिकली 5 नंबर तक का आ जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो 10 नंबर का आता है और बाकी बोर्ड्स में भी 10 से 5 नंबर के बीच में ही आर्टिकल राइटिंग आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ऐसे राइटिंग आता है, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आर्टिकल राइटिंग आता है। तो देखो, ऐसे और आर्टिकल में अक्सर बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है? जिनके ऐसे राइटिंग आ रहा है उनका क्या फॉर्मेट होगा, जिनके आर्टिकल राइटिंग आ रहा है उनका क्या फॉर्मेट होगा। तो आज अभी इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग पे बात करेंगे। ठीक है, 10 नंबर का अगर आ रहा है तो 10 नंबर में 1 नंबर समझ लो आपको फॉर्मेट का मिल गया कि आपने हेडिंग डाल दिया, बायलाइन डाल दिया, तो उसका भी 1 नंबर आपको मिल गया। सोचो, केवल हेडिंग और बायलाइन लिखने का भी 1 नंबर मिल गया। इससे यह पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमें छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट बॉडी वाला पार्ट है जिसमें आप 10 से 12 लाइन से ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, उसके भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रामर और स्पेलिंग्स की। जी हां, ग्रामर और स्पेलिंग्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये छोड़ आता हूं, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, मेरी तो स्पेलिंग्स की बहुत मिस्टेक होती है, नहीं, केवल आपके यहां पर 2.5 नंबर तक ही कटेंगे, बाकी के नंबर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं काट सकते। और उसके बाद बारी आती है एक्सप्रेशंस की कि आखिरकार आपने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है या नहीं किया है, आपने क्या क्या चीजें हैं जो आर्टिकल में चाहिए होती है वो लिखी है या नहीं लिखी है, क्या आपके आर्टिकल का एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेट है या नहीं है, जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें वहां पर मेंशन की हैं। तो एक्सप्रेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इस तरीके से आपका 10 मार्क्स का ये पूरा फॉर्मेट हो जाता है, ये पूरा एक्चुअली मार्किंग स्कीम हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे, एक आर्टिकल लिख के भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब आर्टिकल और एसे के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस है आर्टिकल और एसे के अंदर। आर्टिकल जो होता है वो यूजुअली पब्लिश करने के पर्पस से, मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, उस पर्पस से लिखा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको डालनी होती है वो होती है हेडिंग और बायलाइन। ये आर्टिकल में आता है जबकि एसे में ये चीज नहीं आती। दूसरा, जो जैसे हेडिंग और बायलाइन करके जो हम लिखते हैं ना, वो हम
आर्टिकल के अंदर लिखते हैं, एस्से के अंदर केवल हेडिंग लिखी जाती है, बायलाइन नहीं लिखी जाती। दूसरी चीज, स्पेसिफिक रीडर्स होते हैं। आर्टिकल राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको पता है कि ये कहीं छपने वाला है, आपकी ऑडियंस कौन होने वाली है वो आपको मालूम है। लेकिन एस्से राइटिंग जो होती है वो थोड़ी एकेडमिक पर्पस से होती है, वो स्कॉलर्स के लिए होती है, वो कहीं ना कहीं आप ऐसे कोई एक स्पेसिफिक रीडर को दिमाग में रखकर नहीं लिखते हो, ठीक है। तीसरी चीज इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में जितना भी तुम्हें पता है वो सब वहां पर लिख कर आना है, वो सारी उल्टी वहां पर करके आनी है। पर कोशिश करना कि ज्यादा गंदी उल्टी ना करो। कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी रिसर्च है, कोई भी डेटा है, कोई भी फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड चीजें आप एक तरीके से रीडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिख रहे हो। वहीं ऐसे जो होता है वहां पर आप थोड़ा सा अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रख पाते हो। कोई एक टॉपिक है, आपने उस टॉपिक के ऊपर बहुत रिसर्च किया, मान लो कोई एक राइटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको अगर लिखने के लिए बोला जा रहा है, मान लो जॉन कीट्स है, आपको जॉन कीट्स राइटर जो है उनके ऊपर चीजें लिखनी है, तो आपको उसको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आप उसमें अपने ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर लिखते हैं। तो ऐसे एक बहुत ही इन डेप्थ वाली चीज होती है। वहीं आर्टिकल जो है उसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव होता है और ये बेसिकली डिस्कस और एनालाइज करने के लिए चीजें होती है। तो हमें ज्यादा गहराई में ना जाते हुए आर्टिकल राइटिंग पे अगर हम ध्यान दें तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा। एग्जाम में इसके फॉर्मेट में थोड़े से चेंजेस होते हैं। यूजुअली जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब है आपको उसमें जो भी टॉपिक दिया है उसको एक्सप्लेन करना है। अब वो एक्सप्लेन कैसे करना है उसका तरीका जानना बहुत जरूरी है। तरीका आ जाएगा, चीजें पता चल जाएंगी, वर्ड लिमिट क्या होती है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, फॉर्मेट की बारी अगर आती है तो सबसे पहले आर्टिकल के अंदर आप सबसे ऊपर हेडिंग लिखते हैं और उसके बाद नीचे बाय लाइन लिखते हैं। जी हां, आर्टिकल राइटिंग के अंदर बाय लाइन लिखना जरूरी है। 100% आप बाय लाइन लिखेंगे। मान लीजिए आपको चाइल्ड लेबर पर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे चाइल्ड लेबर और नीचे की लाइन में बाय ABC। अब जो बाय ABC लिख रहे हैं वहां खुद का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो वो नाम लिख दो या फिर ABC लिख दो। अब जो बॉडी होती है वो कुछ इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये हर कोई आपको बता रहा है कि भाई पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। लेकिन रीजन क्या है कि हम लिख नहीं पाते ये पता होने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखना है ये कोई नहीं बताता है हमें। पर मैं बताऊंगी आपको, मैं आपकी इस दवाई बनूंगी, इस दर्द की दवाई मैं बनूंगी। ध्यान से सुनना, हमेशा जब आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ये एक पैटर्न है, ये एक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि इधर की चीज उठाकर उधर पहले आपने कंक्लूजन डाल दिया, फिर बॉडी डाल दी, फिर डीमेरिट्स डाल दिए, फिर मेरिट्स डाल दिए, चारों दिशाओं से चीजें उठाकर ऊपर नीचे कचरा मचा दिया। वहां पर उल्टी करो पर ढंग से करो। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा फैलानी नहीं है चीजें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। मेरे बच्चे कैसे, देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या आता है, कोई भी एक टॉपिक दिया हुआ है, जब आपको उसे इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसमें 3 चीजें लिखेंगे हमेशा। आपका जो आर्टिकल है वो कम से कम आप लोगों को 120 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। अब आधे बच्चों के तो पसीने ही छूट जाते हैं ये देखकर कि 120 से 150 वर्ड्स, हाय तौबा, मैं ये चीज कैसे लिखूंगा या मैं ये चीज कैसे लिखूंगी। डरना नहीं है। देखो कोई भी टॉपिक जो आपको दिया हुआ है, जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसे लिख रहे हैं, तो आप उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? आप उस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि जैसे मान लो चाइल्ड लेबर पर दिया हुआ है तो चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है उसके बारे में आप बताएंगे। एक बहुत अच्छे सिंपल कोट्स के साथ आप चीजें शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड। आपने इस तरीके से पहली लाइन लिख दी।
कि चाइल्ड लेबर जो है वो कहीं ना कहीं बचपन चुरा लेता है, छीन लेता है। शुरुआत इतनी अच्छी हो गई, फिर आपने चाइल्ड लेबर के बारे में बता दिया। तो आपने बोला कि चाइल्ड लेबर बेसिकली क्या है, जहां छोटे बच्चों से, अंडर एज बच्चों से काम करवाया जाता है। वहां पर ये फैमिली की मदद करने के लिए अलग अलग कंपनीज में, फील्ड्स में काम करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, उसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है। ज्यादातर ये ऐसे देशों में होता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। तो पहले आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक तरीके से उसकी डेफिनेशन बता दी, कोई ये कोट दिमाग में आ रहा है तो वो कोट वहां पर छाप दिया, वही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये जो WH फैमिली है ये बहुत काम आती है कि आखिरकार चाइल्ड लेबर क्या है, ठीक है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनमें से 2 से 3 चीजों का जवाब आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर क्या होता है, ये आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है। कहां होता है चाइल्ड लेबर ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि भाई ऐसे देशों में चाइल्ड लेबर ज्यादा होता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, क्यों होता है, फैमिलीज बहुत ज्यादा गरीब हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर होता है। बस आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली तो आपका इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, किसी भी आर्टिकल का इंट्रोडक्शन और किसी भी आर्टिकल का कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम में टीचर जब आपकी कॉपीज चेक कर रहे हैं ना, तो उनके पास दिन में बहुत सारी कॉपीज है चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ते हैं। बस इसी का फायदा हमें उठाना है। हमें अपना इंट्रोडक्शन और अपना कंक्लूजन इतना बेहतरीन रखना है कि हमें 10 में से 10 नंबर मिल सके। जी हां, आर्टिकल में 10 में से 10 नंबर लाए जा सकते हैं इस टेक्निक को फॉलो करके। अब मैंने बोला इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको चीजें समझ में आ गई। मैं इसका एक एग्जांपल पहले आपको देना चाहूंगी। मान लो चाइल्ड लेबर पर हम चीजें लिख रहे हैं, तो हमने इंट्रोड्यूस करना है चीजों को, तो मैंने चाइल्ड लेबर अकर्स हेडिंग डाल दिया, नीचे मैंने बाय ABC अपना बाय लाइन डाल दिया, मैंने शुरुआत किया। अब यहां पर जो व्हाइट ब्रैकेट्स में चीजें लिखी है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, पहले ही बता रही हूं, ठीक है। जैसे चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड, सबसे पहली चीज, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन भी। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, बट टेक्निकली आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको नहीं लिखना चाहिए। आपने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड, मजा आ जाएगा टीचर को देखते ही, ये कैची फ्रेज के साथ आपने शुरुआत कर दी। अब मैम हमें ऐसी चीजें याद तो नहीं आती हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी जिनके कुछ फ्रेज याद करके चले जाना। कोई सोशल ईविल है, कोई भी नेचर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी साइंस से रिलेटेड है, कुछ कोट्स याद कर लो, पहले ही याद कर लो। कोई भी टॉपिक आ जाए उस पर घुमा फिरा के उसको घुसेड़ दो, सही बता रही हूं, मजा आ जाएगा। बस इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। भाई ये एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को प्रभावित कर रही है। व्हाट इज चाइल्ड लेबर, मैंने बोला था ना, यही चीज आपको मेंशन करनी है। क्या है चाइल्ड लेबर? इट इज व्हेन चिल्ड्रन वर्क एंड लूज देयर चाइल्डहुड। ये वो है जब बच्चे काम करते हैं और अपना बचपन खो देते हैं। कौन अफेक्ट होता है? हु, कौन अफेक्ट होता है इससे? बहुत सारे बच्चे, स्पेशली दोज फ्रॉम पुअर फैमिलीज, खास तौर पर वो जो गरीब परिवारों से हैं, वो सफर करते हैं। अब व्हाई डज इट हैपन, आखिरकार क्यों होता है? देखो, व्हाट, हु, व्हाई, बस ये WH फैमिली जो है ये फॉलो आपको करनी है। आपको देखना है कि किस किस चीज का टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पर इंट्रोडक्शन में मैं जवाब दे सकता हूं। फैमिलीज नीड मनी टू सर्वाइव, क्यों होता है? क्योंकि फैमिली को पैसा चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो चिल्ड्रन मस्ट वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, इसीलिए बच्चों को काम करना पड़ता है स्कूल जाने की जगह। ये आपका प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन बन गया। कौन ऐसा है जो ये चीज नहीं लिख सकता? अब ये आइडियाज दिमाग में आएंगे कैसे? ये लाइंस आप लिख कब पाएंगे? देखो, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स रीड करके, लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, करो।
बहुत अच्छी बात है, पर आप मान लो कि 5 आर्टिकल्स लिख के प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो कम से कम 15 आर्टिकल्स पढ़ो। जितने आर्टिकल्स पढ़ के जा सकते हो उतने पढ़ो, उससे क्या होगा, दिमाग खुलेगा, बहुत सारे नए आइडियाज आपके पास आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तो आप उन्हें लिख पाएंगे। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, बहुत भारी वोकैबुलरी का यूज मत करो, ये सब चीजें मत करो, सिंपल चीजें रखेंगे। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक है। कोई एक कैची फ्रेज से स्टार्ट कर दो, वो जो टॉपिक है उसका एक डेफिनेशन दे दो, क्यों होता है, कहां होता है, कब होता है, WH फैमिली के क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए इसके अंदर। आ गया इंट्रोडक्शन समझ में, आ गया। अब आता है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी वाले पार्ट को आप 3 से 4 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। जी हाँ, 3 to 4 पैराग्राफ्स के अंदर आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये 3 से 4 पैराग्राफ्स होंगे किस पे। जो भी टॉपिक यूपी बोर्ड के अंदर आपको दिया जाता है, अक्सर अगर मैं पुराने पेपर्स उठाकर देखूं तो वो टॉपिक्स ज्यादातर कैसे होते हैं, उन टॉपिक्स के या तो कोई मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं, उनके कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या हम बोले उनके कोई कॉजेज या इफेक्ट्स होते हैं, होते ही होते हैं। आप वो चीज उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के क्या कॉजेज या इफेक्ट्स है, क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव है, या उसके कोई फायदे या नुकसान है, या उसके ये 2 चीजें उसकी हो सकती है ना, या तो कॉजेज और इफेक्ट्स हो सकते हैं या मैरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से आ जाए कि भाई आपको माय एम्बिशन इन लाइफ, इस तरीके के टॉपिक पे अगर आपको लिखना है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आखिरकार आप क्या करोगे। वहां पर तो बच्चा डर जाता है, नहीं डरना नहीं है। अब बोलोगे एम्बिशन जो मेरा है लाइफ में मैम, उसके तो ना कोई कॉजेज है, ना इफेक्ट्स हैं, ना उसके कोई मैरिट्स हैं, ना डीमेरिट्स हैं। तो बेटा आपका जो भी एम्बिशन है लाइफ में, मान लो आप लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में उसी एम्बिशन के बारे में बताना है कि सबसे पहली बात, लाइफ में एम्बिशन होना क्यों जरूरी है, या एम्बिशन क्या होता है, आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है और आप ये क्यों बनना चाहते हैं। आपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में डाल दी ये छोटी सी चीज। फिर आप आए नीचे वाले पैराग्राफ्स में और आपने वहां पर बताया कि आखिरकार आपको इसका इंस्पिरेशन कहां से मिला, आप कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं, कौन से इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बन के आप लोगों की मदद किस तरीके से करेंगे, समाज के लिए वो कैसे होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने डिस्क्रिप्शन, आप अपने आर्टिकल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है टॉपिक के ऊपर कि क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर 1-2 चीज और ऐड कर सकते हो, जैसे स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। मान लीजिए चाइल्ड लेबर जो है वो एक श्राप है समाज के लिए, तो सरकार इसमें कैसे मदद कर सकती है। सरकार अलग अलग स्कीम्स निकाल सकती है, सरकार स्कूल्स ओपन कर सकती है, सरकार ऐसे नियम कायदे कानून बना सकती है कि जो भी ऐसा काम करवाता है छोटे बच्चों से उन्हें सजा मिले, भारी सजा मिले, ताकि लोग ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसी चीजें आप डाल सकते हो। आप इसके अंदर फैक्ट्स डाल सकते हो, क्या कि इन दी सर्वे ऑफ 2023। अब सामने वाले को कोई मतलब नहीं है आपको ये सर्वे के बारे में पता है या नहीं पता है, आपको डेटा पता है या नहीं पता है, बस उससे आपका आर्टिकल बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ऐड कर दो कि पिछले 2023 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया कि 10 में से 5 बच्चे जो हैं वो क्या है, चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, या 10 में से 5 बच्चे जो हैं उन्हें प्रॉपर स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, स्कूल्स खुलवा सकती है, ऐसी स्कीम्स निकाल सकती है, जैसे फूड प्रोवाइड करते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीजें कर सकती है। और उसके बाद है मीडिया या लोग इसमें क्या सहायता कर सकते हैं। तो आपके 3 से 4 पैराग्राफ इजीली बन जाएंगे। उसके कॉजेज हो गए, इफेक्ट्स हो गए, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट हो गया और मीडिया या फोन हो गया। मैं आपको लिख के बताती हूँ, देखो लिख के ज्यादा इजीली पता चलेगा। जैसे इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम कॉजेज और अगर इफेक्ट्स लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर हैपेंस फॉर मेनी रीजंस। बहुत सारे कारणों से चाइल्ड लेबर होता है,
पोवर्टी इज द मेन कॉज, कारण बता रहे हैं अब हम, है ना। क्या गरीबी पहला मेन कारण है? फैमिलीज नीड मनी टू सर्वाइव। अब देखो कितने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं मैंने। क्या मेरे सेंटेंस बहुत बड़े हैं? क्या मेरे पूरे पैराग्राफ की जो लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है? नहीं, ठीक है। सम चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज, कुछ बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फार्म्स में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन, और ये चीज उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा लेने से रोकती है। द लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड वर्क अफेक्ट देयर हेल्थ, और ये जो लंबे लंबे घंटों तक वो काम करते हैं वो उनकी हेल्थ पर भी बहुत असर डालता है। दे मिस आउट ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, और बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं कहीं ना कहीं वो चीज महसूस नहीं कर पाते। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो तुम्हें नहीं पता, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो तुम नहीं लिख सकते हो बहुत आसानी से। अगर एक बार तुमने ये वाला पढ़ लिया तो एग्जाम में तुम्हारे पास अपने आप आइडियाज होंगे कि चाइल्ड लेबर पे मैं ये चीजें लिख सकता हूं। उसके बाद मान लो मुझे और भी चीजें इसमें डालनी है, जैसे मैरिट्स और डीमेरिट्स में हमें अगर ये चीजें लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट चाइल्ड लेबर हेल्प फैमिलीज फाइनेंशियली। अब ये मेरिट, कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियली परिवारों की मदद होती है चाइल्ड लेबर से। However, the negatives outweigh the positives. Working children have fewer opportunities. जो बच्चे काम करते हैं उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। They face exploitation, उनका शोषण होता है। This can lead to a cycle of poverty, जिससे ये जो गरीबी का चक्र है ये लगातार चलता रहेगा। That continues for generations, बहुत सारी आगे आने वाली generations तक। कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं जो आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो हर एक चीज। स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, देखो मैं आपको हर एक तरीका बता रही हूं। अगर आपको गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स से रिलेटेड कुछ लिखना है, आप इन लाइंस का यूज कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट्स मस्ट टेक एक्शन, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। मेनी कंट्रीज हैव लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बहुत सारी कंट्रीज में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉज हैं। However, these laws are not always enforced, लेकिन ये लॉज ज्यादातर लागू ही नहीं हो पाते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन हेल्प फैमिलीज, एजुकेशन प्रोग्राम्स परिवारों की मदद कर सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल की वो समझने में, तो सरकार ये कर सकती है। कोई और टॉपिक के ऊपर आ गया, मान लो पोल्यूशन के ऊपर आ गया, तो सरकार क्या क्या चीजें कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लॉ है, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कि भाई फैक्ट्रीज जो हैं वो नदियों में पानी, नदियों में केमिकल्स नहीं बहा सकती हैं, या आप जैसे ऑड इवन वाला चीज दिल्ली के अंदर चला था, ऐसी बहुत सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ये लाइंस आप यूज कर सकते हो हर जगह। जैसे ये लॉज जो हैं वो लागू नहीं किए जाते हैं, और जैसे यहां पर हमने डाला कि एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन हेल्प फैमिलीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, वैसे ही जिस भी टॉपिक पर आया है वो आप डाल दो कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, ये मदद करेगी लोगों की समझने में कि इन्वायरमेंट कितना जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें समझ लो, चीजों को दिमाग में डाल लो, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। अगर ऐसी कुछ चीज ऐड करनी है, फिर आप क्या ऐड कर सकते हो, मीडिया या पीपल। मीडिया क्या मदद कर सकती है, लोग क्या मदद कर सकते हैं। मान लो चाइल्ड लेबर है, द मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल, मीडिया बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। इट कैन रेज अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड लेबर। अब यहां पर चाइल्ड लेबर हटा के जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो ऐड कर दो कि भाई वो अवेयरनेस उठा सकती है चाइल्ड लेबर को लेके। पीपल कैन हेल्प बाय सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, लोग हेल्प कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लड़ते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, और अगर हम अवेयरनेस फैलाएं सोशल मीडिया के जरिए तो वो भी हमारी मदद कर सकता है। तो ये आप चीजें एज इट इज ऐड कर सकते हैं, बस इसमें आपका जो टॉपिक है उसको चेंज करके, है ना। ये है आपका बॉडी वाला पार्ट, जिसमें आप कॉजेज, इफेक्ट्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो बोलना चाहो, रीजन बोल सकते हो, बेनिफिट्स बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट वो मेंशन कर सकते हो, मीडिया कैसे हेल्प कर सकती है वो मेंशन कर सकते हो, आप फैक्ट्स ऐड कर सकते हो कि इतने में से इतने बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें।
उसके बाद बारी आती है बेटा हमारे फाइनल पार्ट की, जो है कंक्लूजन वाला पार्ट। अभी इनमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी आपको बतानी है, तो वीडियो में एंड तक बने जरूर रहना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम्स में आपको 95% से ज्यादा मार्क्स दिलाकर रहेगा। यहां क्लासेस ऐसी होंगी, यहां क्वेश्चंस ऐसे करवाएंगे, यहां टेक्निक्स ऐसी बताई जाएंगी जो आपका पेपर आसान बना देंगी। जी हाँ, अब आता है कंक्लूजन वाला पार्ट। तो आखिरकार कंक्लूजन में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। या तो आपने ऊपर जितना भी पार्ट लिखा है उसको समराइज करके लिख दो, या आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे सॉल्यूशंस बता सकते हो कि हम क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। या फिर आप उसे समराइज कर सकते हो, आपने ऊपर जो जो भी चीजें लिखी हैं उसकी नीचे एक छोटी सी समरी बना दो। देखो कैसे, जैसे इसका ही एग्जांपल लेते हैं। जब हम एग्जांपल से समझेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कंक्लूजन में मान लो सोल्यूशन देना है तो आप डाल दोगे टू एंड चाइल्ड लेबर वी मस्ट वर्क टुगेदर। चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए हमें साथ काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को, एनजीओस को, ठीक है, एंड द पब्लिक नीड टू कोलैबोरेट। हम सबको एक होना पड़ेगा। वी मस्ट क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अडल्ट्स, और हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अडल्ट्स के लिए क्रिएट करनी होंगी। ये आपने एक सोल्यूशन दे दिया चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। अगर आप डालना चाहते हैं कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, सो एवरीवन कैन हेल्प, हर कोई मदद कर सकता है। सपोर्ट लोकल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोकल या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं फाइट करने के लिए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। वॉलंटियर और डोनेट टू मेक अ डिफरेंस, या हम खुद मदद कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं एक बदलाव लाने के लिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको समराइज करके लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो कि चाइल्ड लेबर एक श्राप है समाज के लिए। इट रॉब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड फ्यूचर, ये कहीं ना कहीं लूट लेता है, खत्म कर देता है बच्चों का फ्यूचर और उनका बचपन। बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके, वी कैन एलिमिनेट दिस इशू, हम क्या कर सकते हैं, इशू को खत्म कर सकते हैं। एंड इंश्योर एवरी चाइल्ड गेट्स अ चांस टू लर्न एंड ग्रो, और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर बच्चे को ये चांस मिले कि वो सीख पाए, ग्रो कर पाए। तो तीन जो पार्ट्स हैं फॉर्मेट के अंदर एक आर्टिकल के, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, उसमें क्या क्या लिखना है ये मैंने बताया। अब ये चीजें आपकी बेहतर कैसे होंगी, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स रीड करो। जितने आर्टिकल्स लिख पा रहे हो रीड करने के बाद खुद से लिखो, जरूर लिखना है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ऐसे ही एग्जाम आपके जो मार्क्स आपको लाने हैं वो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर लोगे। करना उसके लिए होगा वो है मेहनत, वरना अगर कुछ नहीं करोगे तो घर पे बैठे रहो हाथ पैर बांध के, ठीक है, उससे कुछ होगा नहीं लाइफ के अंदर। तो आगे आपको जो चीजें मैं याद रखने के लिए बोल रही हूं उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा आर्टिकल को पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ हो गया इंट्रो वाला, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स इसके बाद आएंगे, 1 2 3 पैराग्राफ जिसमें कॉज आ गए, ठीक है, इफेक्ट्स आ गए और स्टेप्स आ गए, गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स उठा सकती है या मीडिया वाले, ठीक है। और उसके बाद 5वां आपका जो पैराग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा कंक्लूजन का। तो आपको हर एक इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ चेंज होगा, कॉजेस के बाद पैराग्राफ चेंज होगा, इफेक्ट्स के बाद पैराग्राफ चेंज होगा, स्टेप्स के बाद, और कंक्लूजन पे आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। अब आर्टिकल में वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 से 150। 120 लिखोगे तो भी उतने ही नंबर, 150 लिखोगे तो भी उतने ही नंबर। कोशिश करना समय बचाने की, 120 से 125 वर्ड्स में खत्म कर दो, ज्यादा मौका देना ही नहीं है टीचर को मार्क्स काटने के लिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार जो आपने बात इस पैराग्राफ में कर ली वो अगले पैराग्राफ में नहीं करोगे। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक के ऊपर बात, अगर कॉजेज की बात आपने सेकंड पैराग्राफ में की है तो तीसरे पैराग्राफ में आप नई बात स्टार्ट करेंगे, नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, आप वहां पर वही बात को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ऊपर वाले में कॉजेज हैं तो फिर उसके बाद इफेक्ट्स हैं, तो फिर उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, फिर उसके बाद कंक्लूजन है। ये याद रखना, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। कोशिश करना ऐसे इंट्रोडक्शन, मैरिट्स, डीमेरिट्स ये टॉपिक डालकर ना लिखो, केवल पैराग्राफ्स को चेंज करके ही आप लिखें। ठीक है, तो न्यू पॉइंट होना चाहिए हर एक पैराग्राफ का, हर एक पैराग्राफ का न्यू पॉइंट होना चाहिए। सो वर्ड लिमिट बता दिया है, पैराग्राफ्स में तोड़ के लिखना है बता दिया है, न्यू पॉइंट होना चाहिए बता दिया है। बाय लाइन में कहीं भी आप अपना नाम नहीं लिखकर आएंगे, जो नेम है वो आप नहीं लिखेंगे। अगर अंकित, अंकिता, ठीक है, इस तरीके का कोई नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम लिख दो, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ABC लिख दो, खुद का नाम वहां पर मत लिख कर आना। क्वेश्चन को छोड़कर मत आना ग्रामर और स्पेलिंग्स की वजह से, ठीक है, कि भाई मेरे को ग्रामर अच्छी नहीं है, स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है, 10 से 12 ज्यादा लाइंस के बाद मैं सोच ही नहीं पाता हूं, लिख ही नहीं पाता हूं, तो आर्टिकल लिखने से पहले आपको कुछ रफ पॉइंट्स बनाने जरूरी हैं। जी हाँ, ये रफ पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। आप जब भी कोई चीज लिखने बैठते हो पर बिना तैयारी के बैठते हो तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक आर्टिकल नहीं लगेगा। वो कब लगेगा? जब आपने पहले किसी चीज को प्लान कर लिया है, देन एग्जीक्यूट किया है। आपने पहले जो आपके दिमाग में पॉइंट्स थे वो मेंशन कर दिए, उसके बाद आपने आर्टिकल लिखना शुरू किया, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना गुड़ गोबर हो जाएगा सारा। अब रफ पॉइंट्स पहले ही बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं मैम आर्टिकल को बॉक्स के अंदर बंद करना है क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वोकैबुलरी। शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, आसान शब्दों का यूज करो, बहुत प्यार से आर्टिकल लिख पाओगे। अब एक और क्वेश्चन, आर्टिकल को मैम जब पेपर शुरू करते हैं तभी अटेम्प्ट कर ले या लास्ट में अटेम्प्ट करें? बच्चों की सबसे बड़ी महा गलती, अनसीन पैसेज और आर्टिकल राइटिंग जैसी चीजें वो पेपर शुरू होते ही करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूं, मैं मेरे बारे में बता रही हूं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है आपको हमेशा ये चीजें एंड के लिए रखनी चाहिए, हमेशा ये चीजें अंत के लिए रखो। ठीक है, चलो, तो ये बातें हैं जो जरूरी हैं, जो याद रखनी है, जिन्हें आप मिस आउट मत कीजिएगा। अब बारी है उन टॉपिक्स की जिन पे आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग तरीके से बार बार 4 से 5 बार एग्जाम्स में रिपीट हुए। टॉपिक्स जान लेते हैं, वो ये रहे, राइजिंग प्राइजेस, जैसे 2014 में ये पूछा गया था, द स्टेट ऑफ एजुकेशन, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगेन 2024 में, सॉरी 14 नहीं 24 में पूछा गया था। उसके बाद है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, 2024 में आया था, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ आर्टिकल्स पहले ही देख के चले जाओ, आपको आइडियाज मिल जाएंगे क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद है डाउरी सिस्टम, बहुत बार रिपीट हुआ है, 2022 में भी आया था। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अगेन 2024 में आया था। अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, योर विजन इन लाइफ, ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, टेररिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगेन डाउरी सिस्टम, देखो 22 में भी आया, 24 में भी आया। पोल्यूशन स्प्रेड बाय व्हीकल्स, हाउ डज द डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्दी और नॉट। तो इन सभी को जब मैंने, इन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के टॉपिक्स को जब मैंने देखा, ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आई कि इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ। साइंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इन्वायरमेंट, नेचर रिलेटेड, सोशल इविल्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और कोई भी रीसेंट इवेंट्स हैं जैसे कोविड वगैरह हुआ था बीच में, तो उससे रिलेटेड बहुत सी बार एग्जाम में आ गई थी चीजें, राइट? ऐसी चीजें प्रिपेयर करके जाओ। इनसे रिलेटेड कुछ कोट्स पहले ही याद करके चले जाओ। इनसे रिलेटेड कुछ मैरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, फैक्ट्स, डेटा, ऐसी चीजें याद करके चले जाओ प्रिपेयर करके। जब प्रिपेयर करके जाओगे ना तो ये बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, तो आर्टिकल में वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है, पैराग्राफ्स में तोड़कर लिखना है, हर एक पैराग्राफ में एक नया पॉइंट होना चाहिए। आप उसके बाद मैंने क्या बात बताई थी आपको,
हाँ, बायलाइन लिखना जरूरी है। आर्टिकल लिखने से पहले रफ पॉइंट्स जरूर बना लीजिएगा। एग्जाम में स्टार्टिंग में ही आप आर्टिकल राइटिंग नहीं करेंगे, आप एंड में उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये 10 से 15 टॉपिक्स हैं जो बताए हैं, इन्हें तो प्रिपेयर करके जाना ही है। इन्हें ही घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही केवल यही आएंगे, पर मैं ये बोल रही हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो भी टॉपिक आएगा उसे अटेम्प्ट करने में मदद करेंगे। तो ये थी मेरे बच्चों आज की आर्टिकल की क्लास। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो बहुत मजा आया, आशा करती हूं आपको भी आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।